गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जुड़ जाइए भाई सभी लोग, बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जुड़ जाइए भाई सभी लोग, बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए भाई बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकुश भाई। चलिए, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा रात? नींद पूरा हुआ आप लोगों का? चलिए, अंकुश भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए तो क्लास शुरू करेंगे हम लोग, है ना? समय बर्बाद नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। कल जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? आज हम उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार सिर्फ बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार बताइए, परमिशन दीजिए। परमिशन है तो आप लोगों के, तो जल्दी से बताइए तो क्लास को शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग राहुल भाई, गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास यदि मैंने समय दे दिया तो उस समय पे क्लास शुरू हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। तो बताइए, परमिशन है तो क्लास को शुरू किया जाए। यदि आपकी परमिशन हो तो क्लास को शुरू किया जाए। चलिए सतीश भाई गुड मॉर्निंग। चलिए, तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग हब पर मैं सानू कुमार चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने कैनेमेटिक्स में औसत चाल, ठीक है, विस्थापन, दूरी क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ा था, है ना? विस्थापन क्या होता है कि न्यूनतम दूरी होती है, और जबकि दूरी क्या होता है कि जो आपने जो लंबाई जो तय किया है, जो वास्तविक लंबाई आपने तय किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। औसत चाल के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, आज क्वेश्चन अपना औसत चाल पे ही होगा। ठीक है, राम राम सभी को। हाँ जी, आज औसत चाल पे क्वेश्चन होना है। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय से ही हम लोग क्या निकालते हैं भाई? औसत चाल को निकालते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कुछ भी दिया हो, हमने केस अलग अलग केस, 4 केस बताया था, याद रखने का जरूरत नहीं है। बस औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? अब अलग अलग तरीके से दिया रहेगा आपको, बस आपको आंसर निकालना है ना? तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवाना है, तो कुछ क्वेश्चन पे मैं ऑप्शंस होंगे और कुछ क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो जो जिस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो परमिशन हो तो एक बार बताइए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अब यदि आपकी परमिशन हो तो बताइए एक बार, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से बोलिए, बताओ भाई, परमिशन है आपकी? अरे क्या हो गया, शांत हो गए सभी लोग? परमिशन है तो हम लोग क्लास को शुरू करें। ऑडियो वीडियो है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 1.5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर और अंत में पूरब की ओर 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना? तो कह रहा है कि कुल दूरी कितना तय किया है और उसका परिणामी विस्थापन क्या है ना? ये दो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है। मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज आपको ये बता देता हूं मैं, ध्यान देंगे। ऊपर की तरफ उत्तर, दायां तरफ पूरब, नीचे की तरफ दक्षिण और बायां तरफ आपका क्या होता है? बायां तरफ आपका पश्चिम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना? इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऊपर भाई क्या होता है अपना? ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां तरफ
पूरब, और बायां तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग इस साइन कन्वेंशन का उपयोग करेंगे, इस साइन कन्वेंशन का हम लोग उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1.5 मीटर चलता है, तो पूरब इधर है ना, तो इधर कितना चल रहा है, 1.5 मीटर, ठीक है। देखिएगा, पूरब की ओर, ये पूरब की ओर है, कितना चल रहा है भाई, 1.5 मीटर। कितना चल रहा है पूरब की ओर, 1.5 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर कह रहा है कि दक्षिण की ओर, मतलब नीचे, दक्षिण कहाँ है, नीचे है ना, तो दक्षिण की ओर 2 मीटर चल रहा है। दक्षिण की ओर भाई यहां से कितना मीटर चल रहा है, ये 2 मीटर चल रहा है। दक्षिण की ओर 2 मीटर चल रहा है, दक्षिण की ओर ये 2 मीटर चल रहा है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब दक्षिण की ओर 2 मीटर चल गया तो अंत में फिर पूरब की ओर 4.5 किलोमीटर चलता है। तो पूरब कहां, इधर है, तो जहां पे दक्षिण तक में पहुंच गया था, फिर इधर की ओर कितना चलेगा, 4.5 किलोमीटर, है ना। तो फिर से आपका इधर की तरफ कितना चल रहा है भाई, ये 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। इसका मतलब है कि वो आदमी ए से चलना शुरू किया था और लास्ट में कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, ठीक है, बी पे पहुंच गया। तो यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे पहला चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप दूरी बताइए। सबसे पहला चीज पूछ रहा है क्या, दूरी बताइए। पहला चीज पूछ रहा है इसमें, पहला चीज पूछ रहा है दूरी। तो दूरी क्या होता है, वास्तविक तय की गई लंबाई। तो वास्तविक लंबाई देखिए कितना है, 1.5, 2 और 4.5, तो 1.5 प्लस 2 और 4.5, है ना। तो 4.5 और 1.5 हो गया आपको 6, और 6 प्लस 2 हो गया 8 मीटर, है ना। तो दूरी हो गया आपको 8 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो हमको ये दूरी निकालना है कि ये कितना होगा। अच्छा ध्यान देंगे, जरा इस चीज को ध्यान देंगे भाई, है क्या, यदि मैं यहां से एक लाइन खींच दूं और एक लाइन यहां खींच दूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 मीटर है, तो ये भी आपको 2 मीटर होगा, है ना। ये 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 मीटर होगा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान देंगे, देखिएगा, इस ट्रायंगल को आप ध्यान में रखेंगे, देखिएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। फिर से देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ये ट्रायंगल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज में हमसे ये ए भी पूछा है, मतलब कर्ण पूछ रहा है। इसी समकोण त्रिभुज में मुझसे कर्ण पूछा जा रहा है। तो लंब कितना है जी, 2 मीटर, आधार कितना है 1.5 और 4.5, 6 मीटर, है ना। तो 1.5 और 4.5 तो हो गया 6 मीटर, और लंब कितना है 2 मीटर। इस ट्रायंगल में लंब है 2 मीटर और आधार है आधार है 6 मीटर। तो हम कर्ण निकाल सकते हैं यहां से, और यही मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो सेकेंड केस में मुझसे विस्थापन पूछा जा रहा है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 36 प्लस 4 √40 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा √40 मीटर। तो दूरी हो गया 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया √40 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सतीश भाई गलत था आपका, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर प्रश्न है। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर चालक 5 मिनट में, समय दिया हुआ है 5 मिनट, और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। दूरी दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो उसकी गति की गणना करें। हमको गति निकालना है, ठीक है। हमको उसका क्या निकालना है, स्पीड निकालना है ना, हमको उसका गति निकालना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है अलग अलग चीज में, यूनिट अलग अलग है। एक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में निकालना है, एक है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, और तीसरा निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ठीक है। तो यहां पर 3 चीज पूछ रहा है ना। क्या आप लोग बनाएंगे? ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, ट्राई करेंगे आप? चलिए मैं ही बता देता हूं, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। तो यहां पे करना क्या है, ध्यान देंगे। तो समय कितना दिया हुआ है जी, 5 मिनट, मतलब टाइम आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। मिनट लिख लीजिए, हिंदी में लिख देता हूं, 5 मिनट। और गति कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है आपको 3 किलोमीटर। दूरी दिया हुआ है आपको, ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए पहला चीज क्या पूछ रहा है, पहला गति पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब हमको दूरी को सेंटीमीटर में लेना है और समय को सेकंड में लेना है, ठीक है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है भाई, दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, है ना। लेकिन दूरी कितना दिया हुआ है यहां पे, 3 किलोमीटर, ऐसे लिख लीजिए आप, जैसे मैं बता रहा हूं 3 किलोमीटर। और समय कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। समय आपको दिया हुआ है 5 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना होगा और मिनट को मुझे सेकंड में बदलना होगा। तो ध्यान देंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर जी, 1000 मीटर, है ना। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। देखिए क्या किया, 3 किलोमीटर था, पहले किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, ठीक है। देखिए लाइट चला गया है, ठीक है, थोड़ा सा इन्वर्टर पे है तो हो सकता है कि बंद हो जाए, तो मैं कुछ लाइट वगैरह को कम करता हूं पहले। चलिए लाइट आ गया। चलिए ध्यान देंगे, तो 3 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सबसे पहले हमने मीटर में बदला, ठीक है। तो यह हो गया 3000 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर दिया, तो अब यह सेंटीमीटर में हो गया। अब ये किस में हो गया भाई, सेंटीमीटर में। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 5 को यदि मैं 60 से गुना कर दूं तो अब ये सेकंड में हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 3 गुना 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा सिर्फ क्या, 1000, सिर्फ क्या बचा आपको, 1000। तो हो गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कोई दिक्कत है भाई, बता दीजिए जल्दी से। चलिए सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ है आपको 3 किलोमीटर और समय दिया हुआ है आपको कितना, समय आपको दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट ही था ना, हाँ 5 मिनट। अब मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, समय को मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से हमने गुना कर दिया। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 60 हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया सेकंड में। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया, 3 गुना 2 6, 5 गुना 10, ये 10 हो गया। तो सिर्फ यहां बचा क्या, 10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर है, मीटर प्रति सेकेंड में आपका ये आंसर हो जाएगा।
है ना। तो यहां से भाई सही है 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अगला चाल आपको दिया हुआ है ना, दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय, और दूरी है आपको 3 किलोमीटर और समय है आपको 5 मिनट। 5 मिनट। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ठीक है। ऊपर तो किलोमीटर है ही, घबराने का बात नहीं है, नीचे घंटा चाहिए। तो 1 मिनट में कितना घंटा होता है जी? 1/60। 1/60, इसमें 60 से भाग देते हैं, है ना, मिनट से घंटा में बदलने के लिए भाग देते हैं, तो 1/60 से यहां भाग लगेगा, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर बटे 5 गुना 1/60। अब ये घंटा में बदल गया, ये अब किसमें बदल गया? घंटा में बदल गया, ठीक है। तो 5 से कटा दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये आंसर है, ठीक है। आया समझ में? ये समझ में आया भाई? ये बताइए तीनों केस, है ना। तो घबराने का बात नहीं है, कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बाकी आप सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है। यूनिट को साथ में लेके यदि चलो, यूनिट को यदि साथ में लेके चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, है ना। यूनिट को साथ में लेके चलेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार जल्दी से, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक एग्जांपल हमें दे दो सर। हाँ भाई, आपके लिए तो बनाने का मौका दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बनाने का मौका देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि पहले आप बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा, समय लग जाएगा, ठीक है। आपको ये सोचिए कि आप साथ में बनाइए ना, आप साथ में बनाइए, मेरे साथ बनाइए, ठीक है। आपके पास तो कॉपी कलम है, आप जल्दी बनाइएगा, मुझे बोर्ड पे बनाने में समय लगेगा, आप साथ जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, एक नोट देके लिखेंगे, जरा एक नोट देके लिखेंगे। देखिएगा, यदि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसे यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो देखिएगा उस केस में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 5/18, है ना, 5/18। इसका मतलब है, इस बात को याद रखेंगे आप, यदि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आप 5/18 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, है ना। जो भी चीज दिया रहेगा उसको 5/18 से गुना कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो बस कुछ नहीं, आपको 72 में 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 18 18 36, 4 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, ये काम का चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड से आपको इसमें जाना है, कैमरा जूम हो रहा है, ठीक है, उसको एडजस्ट कर देता हूं भाई, एडजस्ट कर देता हूं तुरंत। अब शायद नहीं होगा, है ना। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई, सबको याद रहेंगे। इसको आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना होगा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? अरे आप लोग बोलते रहिए भाई, ऐसे फिर मजा नहीं आता है क्लास में, ठीक है। एक तो आप आमने सामने नहीं है ना, आमने सामने रहता है तो क्लास में और मजा आता है, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन है। आपने बोला था कि सर मुझे क्वेश्चन दीजिए, चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ट्रेन ए 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय की, जबकि दूसरी ट्रेन बी 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय की, तो कौन सी ट्रेन तेज चली। ट्रेन ए है, ठीक है, और ट्रेन बी है, कौन सा ट्रेन तेज चला बताइए। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का समय दे रहे हैं। टाइमर है क्या अपने पास, देखता हूं, टाइमर है तो ठीक है। चलिए बनाइए जरा इसको, 45 सेकंड में, 45 सेकंड में बन जाएगा, बनाइए, 45 सेकंड काफी है इसके लिए। बताइए जरा, आपका टाइमर चल रहा है, बताइए 45 सेकंड में बन जाएगा क्या आपसे। ट्रेन ए या ट्रेन बी, ट्रेन ए या ट्रेन बी। सभी लोग कमेंट कीजिए। भीम यादव बी बोल रहे हैं, इज़राइल खान बी बोल रहे हैं, शिव ए बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन है भाई ये, है ना। ट्रेन बी, खान साहब बी बोल रहे हैं। चलिए आपका समय हो गया खत्म, आपका समय खत्म हो गया। चलिए मैं बताता हूं, देखिएगा, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, 2 ट्रेन है भाई आपके पास, है ना। तो पहला ट्रेन देखिए 120 किलोमीटर 3 घंटा में चला है, चाल निकाल लीजिए। तो 120 किलोमीटर 3 घंटा में, तो 120 बटे 3, तो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। दूसरा ट्रेन का स्पीड देखिए, दूसरा ट्रेन देखिए 180 किलोमीटर चला है 4 घंटा में, 180 किलोमीटर 4 घंटे में, है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो कितना हो जाएगा जी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ट्रेन ए का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी का चाल है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ट्रेन ज्यादा स्पीड चल रहा है, ट्रेन बी। तो सही आंसर है इसका ट्रेन बी, सही आंसर है भाई इसका ट्रेन बी, है ना। चलिए ठीक है राकेश भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनाइए इसको, यहां भी मैं आपको समय दे देता हूं 1 मिनट का। 1 मिनट का समय देता हूं, बनाइए इसको। 60 सेकंड इसके लिए है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से 30 किलोमीटर और अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है, तो औसत गति निकालिए, औसत गति निकालिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, एक बार बनाइए इसको, ठीक है, एक बार इसको बनाइए। एक मिनट का समय है आपके पास। एक मिनट का समय है भाई, जल्दी से बनाइए। 45 सेकंड हो गया है, 15 सेकंड और है। बना आप लोगों से 35 किलोमीटर प्रति घंटा, मलखान सिंह का आ गया आंसर। पता नहीं आंसर, आंसर मुझे नहीं पता है भाई, मलखान भाई आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट हो गया आपका समय, क्या हो गया, चलो सर आप कर दीजिए प्रैक्टिस, तो हम घर पे करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अच्छा, कल वाले केस को पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई, कल वाले केस को मैं डिस्कस करता हूं। कल जो हमने लास्ट केस किया था, कल जो हमने लास्ट केस किया था, लास्ट केस के बाद रिवीजन कराता हूं। यदि आप ए से लेकर बी तक की दूरी यदि x है, ए से लेकर बी तक की दूरी यदि x है और चाल यदि s1 है, चाल यदि s1 है, और फिर कोई आदमी b से लेकर a तक वापस लौट रहा है, तो दूरी तो सेम रहेगा, लेकिन चाल यहां यदि s2 है, तो उस केस में औसत चाल क्या आया था जी, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है,
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी ऊपर वाला x, नीचे वाला x, तो हो गया 2x, दूरी हो गया 2x। अब रही बात क्या, समय का। तो x दूरी s1 चाल से जा रहा है तो हो जाएगा क्या, x बटे s1 अब प्लस x बटे s2। यही हमने बताया था, यही हमने बताया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट बार बार कट रहा है। यदि बीच में क्लास रुक जाए तो अब डिस्टर्ब मत होइएगा, तो क्लास को हम लोग दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लास को हम लोग दोबारा शुरू कर देंगे। पहले मैं लाइट को कम कर देता हूं, लाइट चला गया है। थोड़ा लाइट चला गया भाई। लाइट चला गया है तो सब चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, बोर्ड, बाकी बोर्ड दिख जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बना था, है ना। कल थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक हो गया था मुझसे, है ना। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, है ना। इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि और आसानी से आंसर आ जाए। ठीक है, और आसानी से आंसर आ जाए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 2x बाय, यहां से x को कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा 1 बाय s1 प्लस 1 बाय s2, यही बचेगा। x से x कैंसल आउट हो जाएगा तो बचा 2 बटे, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा s1 इंटू s2, ऊपर हो जाएगा s2 प्लस s1। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2s1 इंटू s2 बाय s1 प्लस s2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इस केस का औसत चाल, है ना। यहां से आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, यदि आपको चाल दिया हुआ है तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। क्या कि भाई a से लेकर b तक की दूरी x है, b से लेकर a तक की दूरी x है, दूरी समान है, और चाल आपको s1 और s2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला का उपयोग करेंगे औसत चाल के लिए। क्या, 2s1 इंटू s2 बाय s1 प्लस s2, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है एक बार बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, कल हमने यहां तक ही निकाला था, उसको मैंने आगे सॉल्व नहीं किया था, समय नहीं बचा था भाई लास्ट में। ठीक है, तो अब मैं उसको आगे कर दिया मैंने। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, पहले फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। जल्दी से बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। आप लोग कमेंट करते रहे भाई, क्या हुआ खान साहब, खान है, सतीश है, रोशन है, आप लोग कमेंट करते रहिए भाई। क्लियर है, चलिए मक्खन भाई क्लियर है ना। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कब, जब आपका दूरी सेम हो, दूरी सेम है और चाल अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2s1 इंटू s2 बाय s1 प्लस s2। अब ध्यान देंगे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन है जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और फिर अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। दूरी को ध्यान दो, यहां भी दूरी 30 किलोमीटर चला है पहली बार में, और दूसरी बार में भी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही चला है। दूरी सेम है भाई, दूरी आपका सेम है। जब दूरी सेम है और एक बार चाल आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये हो गया s1, और एक बार चाल आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका s2। आपसे औसत चाल पूछ रहा है, तो यहां पर औसत चाल ये हो जाएगा क्या, 2s1 इंटू s2 बाय s1 प्लस s2, है ना। तो 2 गुना s1 कितना है जी, पहला वाला 40, दूसरा वाला 20, और 40 प्लस 20, तो हो गया आपको 2 गुना 40 गुना 20 बटे 60, है ना। 2 गुना 40 गुना 20 बटे 60, तो हो गया 20 दिया 60, तो हो गया 80 बटे 3, तो हो गया आपको 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए एक बार। 80 बटे 3, हाँ जी सोनू भाई बिल्कुल सही है, सोनू भाई का आंसर आ गया था, बिल्कुल सही है सोनू, है ना, बिल्कुल सही है आपका। बाकी लोग बताइए समझ में आया ये, बाकी लोग बताइए भाई ये समझ में आया ये तरीका, है ना। बस यहां पे ध्यान दिया क्या मैंने कि भाई दूरी 30 है और अगला दूरी भी 30 है, तो दूरी जब सेम है
जब दूरी सेम है और अलग अलग चाल दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ था, है ना, तो हमने उस फॉर्मूला का उपयोग कर लिया। तो बताइए, मजा आ रहा है सतीश भाई? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? बताइए जल्दी से। लाइट चला गया भाई, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। मजा आ रहा है तो बताइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मजा आ रहा है भाई, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन एक बार, क्या बोल रहा है। और चलिए आपके लिए टाइमर लगा देता हूं पहले। 1 मिनट का आपके पास समय है, आपके पास 1 मिनट का समय है। आप स्वयं से क्वेश्चन पढ़ें और एक बार ट्राई करें। पहले आप ट्राई करें एक बार, ठीक है। टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट का है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद खुद से ट्राई करें, देखिए बनता है कि नहीं बनता है ना। ये सर कॉमन सेंस से नहीं होगा क्या? बन जाएगा भाई, कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, क्या बात करें भाई मलखान भाई, बेसिक नियम से भी बन जाएगा, है ना। बेसिक नियम क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले वाले के लिए केस में भी समय निकाल लीजिए, दूसरे वाले केस में भी समय निकाल लीजिए और दूरी बटे समय से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है वहां? आ जाएगा भाई मलखान भाई। पहले केस में आप समय निकाल लीजिए, दूसरे केस में समय निकाल लीजिए और कुल दूरी हो जाएगा 30 + 30 60 हो जाएगा, है ना। दूरी 30 ही था ना, ठीक है। और समय आप निकाल लीजिए अलग अलग केस का। भाई फार्मूला आपको रखने कौन बोल रहा है मलखान भाई? चलिए देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं एक बार। चलिए इसको मैं काट रहा हूं, 1 मिनट में आपका नहीं बना, कोई बात नहीं। आइए देखिएगा मलखान भाई, इसमें करना क्या है, देखिएगा 30 किलोमीटर दिया हुआ है 40 के स्पीड से, है ना। और फिर अगला 30 किलोमीटर दिया हुआ है 20 के स्पीड से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप औसत चाल यहां से भी निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका हमने बताया है, हमने बेसिक तरीका औसत चाल का बताया है। क्या है बेसिक तरीका? ठीक है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। औसत चाल का बेसिक तरीका क्या था भाई? बेसिक तरीका था कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? 30 30 है कि 40 है? 30 है। 30 + 30, है ना, कुल दूरी हो गया। अब दोनों समय निकाल लेना है, T1 और T2। दो स्थिति में जा रहा है ना, ठीक है। तो पहला क्या था? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से। अगला 30 किलोमीटर, ठीक है, अगला 30 किलोमीटर कितना से है? 20 किलोमीटर से है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा 30/40। पहला केस में हो जाएगा 30/40, मतलब हो गया 3/4 आवर, है ना, 3/4 आवर। दूसरे केस में निकाल लीजिए तो हो जाएगा 30/20, तो हो जाएगा 3/2 आवर। तो पहले केस में समय पता चल गया, दूसरे केस में समय पता चल गया। अब दोनों समय को यहां रख दीजिए, तो 3/4 और 3/2 को रख दीजिए, तो हो जाएगा 30 + 30 60, और इधर हो गया 3/4 और 3/2। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा 60। 4 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 4, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2 से भाग देंगे, 2 3 दूनी 6, है ना। तो फिर 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 60 × 4/9 हो जाएगा। तो हो गया इधर से 20 और ये हो गया 3, तो 20 चौके 80/3। यही तो पहले भी आंसर आया था, है ना। यही तो पहले भी आंसर आया था, है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते, ये बेसिक तरीका है। ये तो मैंने बताया ही था कि औसत चाल का यही फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी निकाल लीजिए। हर हाल में दूरी पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए, हर हाल में। तो आप औसत चाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, ठीक है। और अगला 90 किलोमीटर की यात्रा कितनी तेजी से करनी चाहिए कि उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। चलिए इसको मैं समझाता हूं, ये इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इसमें कॉपी कलम का उपयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कलम का इसका उपयोग आपको इसमें करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसा हाथ से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है भाई कि एक ट्रैक है,
एक ट्रैक है ए बी, जिसकी टोटल लंबाई है 120 किलोमीटर। टोटल लंबाई है भाई आपको इसका कितना, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक कितना है, 120 किलोमीटर। अब एक ट्रेन दो भाग में चल रहा है। पहला वो क्या किया, कुछ दूरी चला है, 30 किलोमीटर की दूरी चला है, 30 किलोमीटर की दूरी है ना, और 30 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में उसने चाल लगाया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। ठीक है, तो अगला दूरी कितना बचा, 30 किलोमीटर जब चल चुका है तो अगला दूरी कितना बचा, 90 किलोमीटर है ना। और कह रहा है कि इसका चाल बताना है कि यहां से लेकर यहां तक जब ट्रेन चला तो उस समय चाल कितना है। तो मान लेते हैं कि चाल मेरा x है, हमको x निकालना है, हमको ये x निकालना है ताकि मेरा औसत चाल, मतलब a से लेकर b तक जाने का औसत चाल, ठीक है, वो कितना हो जाए, औसत चाल आपको कितना हो जाए, 60 हो जाए। औसत चाल आपको कितना हो जाए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक में चाल पूछ रहा है। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था। ठीक है, क्वेश्चन के बार देख लीजिए, अब बताइए कि क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार। क्वेश्चन समझने में भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए पहले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन से हमने डायग्राम बना लिया कि भाई ए से लेकर बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, है ना। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की दूरी 90 किलोमीटर है, चाल पूछ रहा है तो चाल हमने मान लिया x, है ना, यही x निकालना है, जबकि औसत चाल जो है ए से लेकर बी तक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। तो चलिए, औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बराबर इधर दिया हुआ है 60। कुल दूरी कितना है जी, कुल दूरी तो 120 किलोमीटर ही कवर करेगा, ये 30 और ये 90, तो कुल दूरी 120 ही है, 120 है। अब बात रहा समय का, तो समय निकाल लेंगे जी, समय हम यहां से निकाल लेंगे। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है ना। 30 किलोमीटर मतलब ये दूरी होगा, ये चाल हो गया, समय होता है दूरी बटे चाल। तो पहला केस में हो जाएगा 30 बटे 30, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने सही बताया। सेकेंड केस में दूरी है 90 और चाल है x, तो हो जाएगा 90 बटे x, और ये हो गया आपको 60 हो गया, है ना। अब तो सिंपल सा चीज है, सॉल्व करना है सिर्फ। तो देखिएगा, तो ये 30 और 30 कट जाएगा, बचेगा 1, तो हो गया यहां पे आपको 120 बटे 1, अब प्लस 90 बटे x बराबर हो गया यहां पे 60, तो 60 गुना 2 120 हो जाएगा, और इसको इधर लेते जाइए आप, तो 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 90 बटे x, माइनस इस पर कर लीजिए, तो x का मान आ गया आपको कितना, 90। यही पूछ रहा था आपसे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। ये गणित है, सॉल्व करना आपका गणित का चीज है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बाकी गणित आप जिस भी तरीके से सॉल्व कीजिए x का मान यही आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताइए। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताइए भाई जल्दी से, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सतीश भाई ठीक है, मलखान भाई कैसा है, बताइए जल्दी से, सही है ना, समझ में आ रहा है। सर इसमें विस्थापन कुल दूरी के बराबर होगा क्या, विस्थापन, हाँ जी, विस्थापन कुल दूरी के बराबर ही होगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट से अलग क्यों चले जाते हैं। क्वेश्चन में विस्थापन की बात कर रहा था क्या, लेकिन हाँ आपका जवाब है इस केस में विस्थापन तो कुल दूरी के बराबर होगा, नो डाउट, है ना। यहाँ पे सरल सरल रेखा में जा रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा, जब ये वापस नहीं आएगा तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को, और फिर से आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पहले आपके पास 1 मिनट का समय है, लगाइए एक बार क्वेश्चन को, पढ़िए स्वयं से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए,
उसके हिसाब से डायग्राम बनता है, तो डायग्राम बनाइए, ठीक है। एक रेलगाड़ी 0.52 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगले 0.24 घंटा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद, उसके बाद इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? भाई औसत गति पूछ रहा है, बनाइए इसको, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। कल हमने इस तरह का क्वेश्चन कल आप लोग कोई बोले थे सर एग्जाम्पल करवाइए, तो जो हमने केस कराया है उसी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपसे बनना चाहिए ये प्रश्न, अब आपसे ये प्रश्न अब बनना चाहिए। बस आपको क्या करना है, दूरी पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, दूरी और समय, इतना ही चीज चाहिए होता है मुझे। चलिए समय खत्म हो गया आपका, आइए देखते हैं इसे बना क्या, किसी से बना क्या। आइए, तो सबसे पहला चीज मैं यदि बात कर लूं औसत चाल का, औसत चाल का, तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। अब दूरी देखिए कितना कवर किया है जी, दूरी तो दिया हुआ है नहीं है, दूरी नहीं दिया हुआ है तो दूरी निकाल लेंगे, है ना। दूरी हम तीनों केस के लिए निकाल लेंगे, देखिएगा 0.52 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दर से जा रहा है, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो चाल गुना समय दूरी होता है, ये पहला केस का हो जाएगा। उसी तरह ये आपका सेकंड केस का हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे, और ये आपका थर्ड केस का हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा, है ना। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो चाल गुना समय, तो कुल दूरी निकालिए तो 3 दूरी निकलेगा, तो पहला हो जाएगा चाल गुना समय, तो 0.52 गुना 60 प्लस 0.24 गुना 30 प्लस 0.71 गुना 70, 0.71 गुना 70, ये हो गया दूरी। अब समय देखिए 0.52 है, 0.24 है और 0.71 है, 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका औसत चाल निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, आपका औसत चाल निकल जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको बताइए क्या आंसर आ रहा है, बस इतना सा सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं बाकी सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग बाकी इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। आपको तो कैलकुलेटर का उपयोग करना नहीं है, तो आपको सॉल्व करना है भाई, आप सॉल्व कीजिए। 0.24 गुना 30 प्लस 0.71 गुना 70, तो ऊपर हो गया 88.1, और नीचे आ जाएगा आपको 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, ये आ गया आपको 1.47, है ना। तो 88.1 आप डिवाइड कीजिए 1.47 से, तो ये आ गया 59.93 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, अब बताइए इस प्रश्न में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए जल्दी से। इस प्रश्न में भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, बस दूरी बटे समय, आपको ये याद रखना है। तो दूरी यहां पे नहीं दिया होता, दूरी निकाल लिए हम लोग, पहले को इससे गुना किए, यहां को इसको यहां गुना किए, इसको यहां से यहां गुना किए, ठीक है। तो दूरी निकल गया, सब दूरी को हमने जोड़ दिया, समय दिया हुआ था ही, ठीक है, तीनों समय को से हमने जोड़कर भाग दे दिया। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए इसको, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ये आसान क्वेश्चन है भाई, सॉल्व भी ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। चलिए 1 मिनट का आपको मैं समय दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार दिल्ली से अंबाला तक 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है,
तो इस कार की गति और वेग की गणना करें। गति और वेग की गणना करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे सभी लोगों से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। गति और वेग की गणना करें। चलिए समय खत्म हो गया, बताइए। हाँ, 2 क्वेश्चन है भाई सोनू, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई इसमें। तो किस क्वेश्चन का आपने आंसर 40 बताया, पहले वाले का या दूसरे वाले का, है ना? किस प्रश्न का आपने आंसर 40 बताया, ये भी तो बताइए। सभी लोग वही कर रहे हैं। हाँ, उत्तर की ओर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला का, हाँ शिव कुमार पहला का बोल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहला ये गति और वेग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे भाई 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला पूछ रहा है कि गति, गति मतलब चाल, और हमको वेग, ये 2 चीज पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हमने वेग की बात नहीं किया, तो सबसे पहले वेग को हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। वेग, सबसे पहले बात करते हैं वेग की। वेग हमने कल के क्लास में नहीं किया है, तो आज समझा देते हैं। तो वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेग होता क्या है, दूरी क्या होता था ना, चाल क्या होता था, दूरी में परिवर्तन की दर। उसी तरह वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है ना। जब विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो जैसे कि चाल होता था दूरी बटे समय, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा जी, विस्थापन बटे समय हो जाएगा, ठीक है। वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है ना। क्योंकि विस्थापन है ना, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा आपका, एक सदिश राशि होगा। और क्या चाहिए इसमें, और कुछ जरूरत है क्या इसमें? इसका मतलब है कि सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो वेग को निकालने के लिए हमको डायरेक्शन का भी जरूरत है और मैग्नीट्यूड का भी जरूरत है। इस दोनों चीज का हमको क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, परिमाण को निकालने के लिए वेग का ये फार्मूला है भाई। क्या फार्मूला है, तो फार्मूला है आपका क्या, मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है विस्थापन बटे समय। क्या है, विस्थापन बटे समय। यहां से वेग का आपको क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब रहा बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन कहां से आएगा, तो याद रखेंगे कि जो विस्थापन का डायरेक्शन होगा, जो मेरा विस्थापन का डायरेक्शन होगा, विस्थापन का डायरेक्शन ही वेग का डायरेक्शन होता है, वेग का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इतना सा है मेरा वेग के बारे में, इतना सा है भाई मेरा वेग के बारे में थ्योरी। क्या कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है ना। और वेग क्या है, मेरा एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको क्या चाहिए है, दोनों चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, विस्थापन बटे समय से, यहां से आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन चाहिए ना, वेग एक सदिश राशि है, डायरेक्शन भी चाहिए। तो विस्थापन का जो डायरेक्शन होगा वही मेरा वेग का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सभी लोग बताइए, क्या वेग में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बताइए जल्दी से, एक बार बताइए जल्दी से, वेग में थम्स अप दीजिए। वेग में कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप दीजिए, जल्दी से बताइए, वेग में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? थम्स अप दीजिए भाई। चलिए, सही है। तो वेग का ये कहानी था, है ना। अब आते हैं भाई इस प्रश्न पे, प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। ऐसे आपको बता देता हूं, अंबाला जो है वो दिल्ली से नीचे की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है क्या? क्या है का दिल्ली से अंबाला उत्तर की, पता नहीं, चलिए जहां भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा, दिल्ली से अंबाला कहां जा रहा है, उत्तर की ओर। इसका मतलब है जहां भी हो अंबाला, क्या मतलब है, ऐसे है तो ये पंजाब या हरियाणा कहीं है। देखिएगा, अभी हमने बताया था उत्तर ऊपर होता है, इसका मतलब है कि कहीं यहां पर आपको दिल्ली है ना, और यहां पे आपको क्या है, अंबाला है। उत्तर की ओर क्या है, अंबाला है। दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। और समय कितना लग रहा है जी उसको, 5 घंटा। टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा उसको समय लग रहा है ना। दिल्ली से अंबाला जाने में समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो चूंकि ये रिटर्निंग नहीं हो रहा है, ये दिल्ली से अंबाला चला गया है ना, इसका मतलब है दिल्ली से जब अंबाला चला गया, इसका मतलब रिटर्निंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, गति का। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं गति का। ठीक है, गति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है जी, 200, और समय कितना है, 5, तो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये हो गया आपको गति का फॉर्मूला, ये हो गया आपको गति का आंसर। अब लेकिन बात करते हैं किसका, वेग का। अब बात करते हैं भाई किसका, वेग का। ठीक है, तो ध्यान देंगे, वेग की बात कर रहे हैं, तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो शुरू कहां से किया था जी, आपको विस्थापन के लिए बस ये देखना कि शुरू कहां किया था और खत्म कहां किया था, उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो शुरू किया था दिल्ली से, खत्म किया अंबाला के बीच में, अंबाला पे, और उसके बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर। तो विस्थापन हो गया 200 किलोमीटर, समय तो 5 घंटा ही लग रहा है, तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बताया था कि इस फॉर्मूले से सिर्फ हमको क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है वेग का। ये क्या निकला, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ना। तो डायरेक्शन क्या है, दिल्ली से अंबाला की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ है। नहीं, अच्छा उल्टा हमने बना दिया क्या, नहीं सही बनाया है ना। दिल्ली से अंबाला, तो दिल्ली से अंबाला उत्तर की तरफ है ना, यहां भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि दिल्ली से अंबाला जो है उत्तर की तरफ है। इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ, तो ये इसका विस्थापन हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए। गति और विस्थापन, वेग में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, बताइए जल्दी से। तो गति हो गया आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और विस्थापन हो गया आपको, वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ, है ना। किधर हो गया, उत्तर की तरफ। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, बताइए जल्दी से। काफी देर से लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट आया नहीं है भाई। इन्वर्टर पे चल रहा है, ज्यादा देर लगता नहीं है कि इन्वर्टर चलेगा फिर, है ना। अरे क्या हो गया भाई, मलखान भाई साहब, आप लोग क्या हो गए सब लोग, खान साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए, 1 मिनट का फिर से समय आपको देता हूं, पहले 1 मिनट का आपको फिर से समय दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए क्या बनेगा। एक बस सुबह 5 घंटे में
दिल्ली से जयपुर पश्चिम की ओर 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शाम को 5 घंटे में 250 किलोमीटर की समान दूरी तय करके दिल्ली लौटती है, तो इस दौरान औसत गति और औसत वेग निकालना है। औसत गति और औसत वेग निकालना है। चलिए, ये प्रश्न है आपको कि 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर जाता है और शाम को फिर 5 घंटे में 250 किलोमीटर वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो हमको औसत गति और औसत चाल, औसत गति और औसत वेग बताना है। औसत गति और औसत वेग बताना है। ए और बी क्या है बताइए जल्दी से। ये तो आसान है भाई, ये बिल्कुल आसान है, बनना चाहिए भाई सबसे, ये सबसे बनना चाहिए। चलिए मैं इसको, टाइम हो गया आपका, काट रहा हूं। चलिए बताइए, इसको बनाइए। बना क्या, किसी भी भाई से बना? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले ए नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले ए नंबर की बात करते हैं। औसत गति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? औसत गति आपसे प्रश्न में पूछ रहा है ना? तो औसत गति क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अरे भाई, दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर, फिर वापस आया 250 किलोमीटर, इसका मतलब कुल दूरी कितना हो गया? 250 प्लस 250, है ना, कुल दूरी हो गया। और समय देखिए, दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटा, आने में 5 घंटा लगा है, तो समय हो गया 5 प्लस 5, तो 250 प्लस 250 हो गया 500, 500 बटे 10 हो गया आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया औसत गति। अब दूसरा यहां पे केस में पूछ रहा है, सेकंड केस पूछ रहा है कि औसत वेग बताइए। अरे भाई, औसत दूरी होता था कुल दूरी, तो औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन, है ना। औसत दूरी होता था, औसत चाल होता था कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत गति क्या हो जाएगा? औसत वेग क्या हो जाएगा? यदि मैं औसत वेग की बात करूं तो औसत वेग क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय, यही होगा। अब विस्थापन है कितना जी? दिल्ली से जयपुर गया था 250 किलोमीटर, फिर वापस दिल्ली से जयपुर आ गया 250 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब जहां गया था वहीं पहुंच गया ना। दिल्ली से गया था शाम को, फिर वापस दिल्ली ही पहुंच गया, इसका मतलब विस्थापन 0 है। इसका मतलब जब विस्थापन 0 है, ठीक है, समय कुछ भी रहे, समय आपको ऐसे 10 घंटा लग रहा है, ठीक है, 5 जाने में और 5 आने में 10 घंटा, तो 0 बटे 10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है भाई तो बताइए जल्दी से। तो औसत गति 50 हो जाएगा और औसत वेग आपका यहां पे 0 हो जाएगा। औसत वेग आपका यहां पे 0 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, फिर से आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय लगा, टाइमर लगा रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसका क्या आंसर आएगा। एक कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और फिर अगले 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। ठीक है, यह सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, बस यहां पे कैलकुलेशन है, गणितीय कैलकुलेशन है, आप उसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए क्या आंसर आएगा। एक कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और फिर अगला 15 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ये दो चीज यहां पे दिया हुआ है ना। तो हमें पूछ रहा है यहां पर कि बताइए कि कुल दूरी क्या होगा। कुल दूरी यहां पे क्या होगा? कुल दूरी क्या होगा? कुल दूरी यहां पे क्या होगा? चलिए समय खत्म हो गया। चलिए ध्यान देंगे, हमको कुल दूरी पूछ रहा है भाई। कुल दूरी प्रश्न में पूछ रहा है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। समय दिया हुआ है 15 मिनट, अब पहला चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो
15 मिनट गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया पहला दूरी। प्लस अगला दिया हुआ है 15 मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 मिनट गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज आपको यहां प्रश्न में, ये दो दूरी यहां पे निकालनी है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है ना भाई, कि यहां पे देखिए मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, यह घंटा है, जबकि समय यहां मिनट में दिया हुआ है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, मात्रा को आपको सेम बनाना पड़ेगा। यदि आपको दूरी किलोमीटर में तो हर जगह किलोमीटर होना चाहिए, मीटर में तो हर जगह मीटर में होना चाहिए। उसी तरह समय यदि सेकंड में है तो हर जगह सेकंड में होना चाहिए, मिनट में है तो हर जगह मिनट में होना चाहिए, उसी तरह घंटा में तो हर जगह घंटा में होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा ना, कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, अभी हमने बताया। तो मिनट को हमने घंटा में चेंज कर लिया, इधर हो गया गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस उसी तरह 15 मिनट को 60 से यदि भाग देंगे तो अब ये घंटा बन जाएगा, और गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। तो 15 चौके 60, 4 से कटाइए तो हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 से कटाइए तो 15 हो जाएगा। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 25 किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी धर्मेंद्र भाई सही है। अरे लाल LR क्या नाम है, बिजरनिया जो भी है, आप 400 किलोमीटर आ गया भाई। ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। 25 किलोमीटर होगा भाई। आपने यूनिट में कहीं पे गड़बड़ किया है, आपने कहीं यूनिट में कहीं गड़बड़ किया है ना, बोलिए एक बार बिजरनिया साहब। ठीक है, आपने यूनिट में कहीं प्रॉब्लम किया है क्या, आपने यूनिट को सेम नहीं रखा था क्या। 15 चौके 60, पता नहीं क्या किया आपने। सोनू, हाँ सोनू सही है। ठीक है, फार्मूला क्या भाई, क्या बोल रहे हैं फार्मूला, बोलिए एक बार फार्मूला क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। कुछ कहना है क्या इसके, कुछ डाउट है क्या भाई, कुछ डाउट है कि नहीं को तो बताइए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी काफी क्वेश्चन है करने के लिए, तो अपने पास समय बचा नहीं है, 28 मिनट है ना। एक्चुअली मैं जहाँ क्लास लेता हूँ ना, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी होती है। ठीक है, तो आज शाम को भी क्लास होगी, शाम को भी मैनेजमेंट से बात करके, ठीक है, क्लास को हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, जब घड़ी सुबह 8:30 बजे समय दिखाती है तो कार का ऑडोमीटर रीडिंग इतना है, 57,321 किलोमीटर है, और 8:50 ऑडोमीटर रीडिंग 57,336 किलोमीटर हो जाती है। तो कार द्वारा चली गई दूरी क्या है, पहला चीज यहां पूछ रहा है, पहला दूरी पूछ रहा है। दूसरा, इस कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, यहां पे सेकंड में चाल पूछ रहा है, और फिर गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। एक बार गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बताना है, और एक बार गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो यहाँ 3 चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है, 3 चीज पूछ रहा है। सबसे पहला चीज, एक बात याद रखेंगे, जो आपका कार या बाइक में जो आपका मीटर होता है, जहां पे आप देखते हैं कि इतना किलोमीटर चला, इतना किलोमीटर चला, उस यंत्र को बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑडोमीटर। इसको आप नोट करके कहीं रख लीजिए। पिछले में सूत्र बताना सर, हाँ जी पिछले में सूत्र बताना, ध्यान देंगे भाई। दूरी बराबर भाई फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, ये फॉर्मूला होता है। अब एक से अधिक आपको चाल और समय दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि पहला चाल है S1 और समय है T1, ठीक है। दूसरा चाल है आपका S2, समय है T2। तीसरा चाल है S3 और समय है T3। तो इस तरह कुल दूरी निकलता है ना, इस तरह ये कुल दूरी निकलता है। ठीक है, इस तरह ये कुल दूरी निकलता है। आया समझ में अंकुश, फॉर्मूला आया समझ में अंकुश, फॉर्मूला क्लियर है अंकुश भाई, फॉर्मूला क्लियर है, बताइए जल्दी से।
ओके ठीक है अंकुश, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। तो हम यहां पे क्या बता रहे थे, सबसे पहला चीज इसको नोट दे के आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट दे के लिखेंगे। सबसे पहले अपने कॉपी में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। जो आपका ओडोमीटर है, ओडोमीटर, ओडोमीटर याद रखेंगे ये दूरी मापने का यंत्र है। ये क्या मापता है जी, सिर्फ दूरी मापता है, याद रखेंगे। ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, ठीक है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, विस्थापन नहीं मापते हैं, दूरी मापते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ओडोमीटर क्या है, जो है दूरी मापने का यंत्र होता है ना। समझ में आया, इसी को आप नोट करके रख लीजिए कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या आपने नोट कर लिया तो बताइए एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर आपका क्या है, दूरी मापने का यंत्र है। बोलिए एक बार थम्स अप कीजिए, समझ में आ जाए तो कुछ थम्स अप वगैरह किया करो भाई, ताकि मुझे लगे मजा आए पढ़ाने में फिर, है ना। ये समझ में आया, जल्दी से बताइए पहले। ओडोमीटर क्या है, दूरी मापने का यंत्र है, बोलिए जल्दी से। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहां पे क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में, जब गाड़ी अभी 8:30 बजे जब वो देख रहा था, तो उस समय गाड़ी का रीडिंग उस समय रीडिंग कितना था जी, उस समय रीडिंग था आपका कितना, 57,321। और जब थोड़ा देर वो गाड़ी चला होगा, 8:30 बजे इतना रीडिंग था, और 8:50 मतलब 20 मिनट समय चला, 20 मिनट चला है समय, याद रखिएगा 8:30 बजे से, और उसके बाद 8:50 8:30 मतलब 20 मिनट का समय है। और दूरी कितना फिर हो जाता है, रीडिंग ये रीडिंग हो जाता है कितना, 57,336। 57,321 था और 57,336 हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं बात करूं कि भाई दूरी, यदि मैं बात करूं कि दूरी कितना हुआ, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है ना, तो अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, है ना। या दूरी की बात करें तो कितना दूरी, कितना उसके बीच में लंबाई है, तो कितना था, 57,336 माइनस 57,221, यही है। एक बार मिला लेता हूं मैं, ठीक है। 57,336 और 57,321 है, 321 है भाई, कहां चला गया, 57,321 है। इसका मतलब दूरी हो गया यहां पर कितना, दोनों का माइनस कर लीजिए, तो दूरी हो जाएगा आपको 15 किलोमीटर, दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर। और समय कितना था, समय 20 मिनट है, समय आपको है 20 मिनट, ठीक है। तो पहला प्रश्न में पूछ रहा था दूरी बताना है, तो पहला तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहला भाग दूरी पूछ रहा था, तो दूरी हो जाएगा आपको 15 किलोमीटर। अब हमसे यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि एक बार किलोमीटर प्रति मिनट में और एक बार किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, 2 बार गति बताना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग गति निकाल लेते हैं, हम लोग भाई यहां पे गति निकाल लेते हैं। तो गति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे, ठीक है, दूरी बटे समय। क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 15 किलोमीटर और समय कितना है 20 मिनट, तो हो जाएगा, यहां पे लिखिए आप 15 किलोमीटर और 20 मिनट, है ना, 20 मिनट ऐसे लिखिए। तो पहला बार यही क्वेश्चन पूछा था, किलोमीटर प्रति मिनट में बताना है, ठीक है, सही आंसर जा रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो हो गया 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। पहला यही आंसर है ना, किलोमीटर प्रति मिनट में। अब फिर आगे पूछ रहा है भाई, इसमें फिर आगे पूछ रहा है कि हमको गति बताइए, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। हमको गति बताना है, गति बताना है किसमें भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय, दूरी बटे समय 15 किलोमीटर बटे 20 मिनट, लेकिन हमको इस मिनट को घंटा में बदलना होगा, घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना होगा, ठीक है। तो हो गया 15 बटे 20 बटे 60, ये हो गया आप किलोमीटर में और ये हो गया आप घंटा में,
है ना, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो हो गया 20 दिया 60, 3 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे भी आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है सर, ठीक करो प्लीज। क्लास ऑफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या भाई? क्या प्रॉब्लम हो गया, देख लेते हैं भाई। लाइट नहीं है भाई, लाइट नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं शाम को, फिर क्लास होगी अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद।